नमस्कार प्रिय वीलियो, मैं रतन तापड़िया CSE SPV हेड ऑफिस से। ये आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है, कंटिन्यूएशन विद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों जरूरी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा वीडियो है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बड़ा इजी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, नॉर्मल कस्टमर के लिए समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको पॉलिसी के सारे फीचर्स, जो बेसिक्स जानकारी होती है या बेसिक जो पॉइंट्स है, वो आपको हम बस समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कस्टमर को उसी हिसाब से अवेयर करा सको। सो जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे कितने तरह की होती है, कैसे ये काम करती है। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती है। पहली होती है लिंक्ड पॉलिसीज, दूसरी होती है नॉन लिंक्ड पॉलिसीज। लिंक्ड पॉलिसीज को जनरली हम कहते हैं यूलिप, जो मार्केट से रिलेटेड होती है, जिसका जो रिटर्न आता है पॉलिसी का वो डिपेंड अपॉन द मार्केट रिटर्न, कि जैसे मार्केट बिहेव करता है वैसे ही पॉलिसी में रिटर्न आता है। सेकंड होती है नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक्ड पॉलिसीज को हम दूसरी भाषा में ट्रेडिशनल पॉलिसीज कहते हैं, जिसका रिटर्न जो होता है वो सेमी गारंटीड या फुल्ली गारंटीड होता है। अब मैं आपको जैसे नॉन लिंक्ड पॉलिसीज के बारे में आज बताऊंगा, क्योंकि हम बेसिकली यही पॉलिसीज सेल करते हैं CSE पोर्टल के थ्रू। सो ट्रेडिशनल पॉलिसीज अगेन दो तरह की होती है। एक होती है पार पॉलिसी, दूसरी होती है नॉन पार पॉलिसीज। पार पॉलिसीज का मतलब ये होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बोनस डिक्लेयर करती है एंड ऑफ द ईयर। यानी कि ये पॉलिसीज कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन पॉलिसीज होती है, इसीलिए इनको पार पॉलिसीज कहते हैं। दूसरी पॉलिसीज होती है नॉन पार पॉलिसीज, जिसको हम ये कहते हैं गारंटीड पॉलिसीज या सेमी गारंटीड पॉलिसीज, जिसमें प्रॉफिट से कोई लेन देन नहीं होता है। कस्टमर को डे वन से पता होता है, अगर वो गारंटीड पॉलिसीज है, आज मैंने अगर पॉलिसी लिया है तो आफ्टर मैच्योरिटी मेरे को कितना पैसा मिलेगा, मेरे को डे वन से पता होता है। तो इसको अब ये हो गई हमारी पॉलिसी के टाइप्स। अब इसमें जो हमारी बेसिक जो डिटेल्स होती है कि पॉलिसी की जो फीचर्स है, जो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे होता है कि एंट्री एज क्या है, मैच्योरिटी एज क्या है, सम एश्योर्ड कितना होगा, पॉलिसी टर्म कितना होगा, उसके मुझे सर्वाइवल बेनिफिट या गारंटीड बेनिफिट क्या होते हैं, अपना सरेंडर कैसे हम कर सकते हैं, पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे लोन मिल सकता है क्या, असाइनमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा। सो पहला हम लेते हैं जो अटमोस्ट क्राइटेरिया होता है, पॉलिसी कौन कौन ले सकता है, यानी कि उसमें एंट्री एज क्या होती है। एंट्री एज बेसिकली वो होती है कि कौन सा इंसान कितनी एज तक पॉलिसी ले सकता है, या इसको दूसरी भाषा में ये कहें कि कौन कौन ऐसा इंसान है जो इस पॉलिसी में एनरोल हो सकता है। इसका एक क्राइटेरिया होता है हर कंपनी का, जैसे कि 18 साल से लेकर 55 साल तक का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। यानी कि उस कस्टमर की एज, मिनिमम एज या तो 18 साल होनी चाहिए या वो 55 से नीचे होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एंट्री एज। सेम वाइज इसकी एक मैच्योरिटी एज भी होती है। मैच्योरिटी एज और कुछ नहीं होती है कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो उस टाइम आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे सपोज कुछ पॉलिसीज होती है कि 70 साल पे मैच्योर होगी, राइट, तो उसमें ये है कि अगर पॉलिसी टर्म 20 साल है तो आइडियली 50 साल का कस्टमर जब पॉलिसी लेगा तो 70 साल पे उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी। सेम वेज अगर कस्टमर की एज 55 ईयर्स है तो वो 20 साल के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जो मैच्योरिटी एज है वो कंपनी के हिसाब से फिक्स है, यानी कि 70 साल। तो उसको अपना या तो पॉलिसी टर्म रिड्यूस करना पड़ेगा या उसको कोई दूसरी पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है सम एश्योर्ड कितना होता है पॉलिसीज में। सम एश्योर्ड भी बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है कि मैच्योरिटी पे हमें सम एश्योर्ड मिलता है, दूसरा होता है डेथ सम एश्योर्ड। इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। कुछ पॉलिसी में सम एश्योर्ड जो होता है मैच्योरिटी पे भी वही मिलता है, और इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तब भी वही मिलता है। और कुछ पॉलिसीज में होता है डेथ सम एश्योर्ड जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है रादर देन मैच्योरिटी सम एश्योर्ड। जैसे हमने सुना होगा आपने कि इन केस ऑफ डेथ होती है तो जो सम एश्योर्ड है वो 125% मिलेगा। मींस ये कि अगर हमारा उस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर अगर 1 लाख रुपए का है तो मैच्योरिटी पे तो हमें 1 लाख रुपए प्लस उसका जो गारंटीड एडिशंस जो ऐड होंगे वो मिलेगा। बट अगर डेथ होती है तो वो सम एश्योर्ड बढ़ के मेरा 1,25,000 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पॉलिसी में सम एश्योर्ड कितना होगा, यानी कि बीमा कवर कितना होता है। इसके बाद आता है कि हमें मनी बैक क्या होता है। मनी बैक का मतलब ये होता है कि मेरी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले कंपनी मुझे जो पीरियडिकली पैसा देती है उसको हम मनी बैक कहते हैं। जनरली ये 5 साल के बाद शुरू होता है कि 5वें साल के एंड पे, 10वें साल के एंड पे, 15 साल के एंड पे, ये डिपेंड अपॉन द पॉलिसी
टेन्योर कंपनी का कंपनी डिफरेंस हो सकता है। कुछ कंपनी 5 साल से शुरू करेगी, कोई 7 साल से शुरू करेगी, बट जो पैसा आपको इन बिटवीन पॉलिसी टेन्योर में मिलता है उसको हम मनी बैक बोलते हैं। इसके बाद में आता है गारंटीड एडिशंस या सर्वाइवल बेनिफिट। गारंटीड एडिशन या सर्वाइवल बेनिफिट और कुछ नहीं है, ये आपकी पॉलिसी का रिटर्न है बेसिकली, जो कंपनी टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है और वो आपकी पॉलिसी में एड ऑन होता रहता है। लेकिन ये गारंटीड एडिशंस होते हैं और ये जो मिलता है ये आपके सम एश्योर्ड का परसेंटेज मिलता है। जैसे LIC में हम जनरली देखते हैं कि पर 1000 50 रुपीज का बोनस है, गारंटीड एडिशन है, यानी कि 1000 का अगर मेरा इंश्योरेंस कवर है तो मुझे उसमें 50 रुपए हर साल ऐड होते रहेंगे। और जितने साल का मेरा पॉलिसी टेन्योर है, सपोज मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया तो 20 साल तक मेरा पर 1000 50 रुपीज के हिसाब से एड ऑन होता रहेगा। और जब मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस मुझे मिलते हैं। इसके बाद में आता है कि इन केस अगर क्वेरी रहती है लोगों की, मैंने आज पॉलिसी ले ली अगर, पर मुझे बीच में अगर जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए कंपनी आपको ऑप्शन देती है जिसको हम कहते हैं सरेंडर बेनिफिट। सरेंडर बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि अगर मेरी पॉलिसी 20 साल के लिए है और मैंने 10 साल तक प्रीमियम भर दिया, पर 11वें साल ड्यू टू फाइनेंशियल इमरजेंसी मुझे पैसा चाहिए और मेरे जितने भी रिसोर्सेज है उससे भी जो पैसा मिल रहा है वो बराबर नहीं हो रहा या जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैच नहीं कर रहा, बट अगर मेरे पास में इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैं उसको सरेंडर कर सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं सरेंडर बेनिफिट। सरेंडर में बेसिकली हमेशा रहेगा नुकसान ही कस्टमर को, क्योंकि वो पॉलिसी के पूरे बेनिफिट्स नहीं उठा सकता है क्योंकि हमने पॉलिसी बीच में ब्रेक कर ली। बट यस, दिस इज द ऑप्शन कि हम इसको एक्सरसाइज करके अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों की पॉलिसी में क्वेरी ये रहती है क्या मुझे पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है, तो उसका जवाब है यस, हमें पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है, लेकिन लोन हमेशा ट्रेडिशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में मिलता है। लिंक्ड पॉलिसीज पे लोन जनरली कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है और जो आपकी लोन की अमाउंट होती है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम आपका सरेंडर वैल्यू पॉलिसी का क्या बन रहा है, उसका 90% तक आप कंपनी से लोन ले सकते हो, या आप किसी PSU बैंक से या बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक से भी इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। इसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट, जो जनरली कस्टमर्स को नहीं पता होता है, और उसके लिए असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मेरी पॉलिसी है और मुझे उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी यूज करनी है तो मैं उसको करवा सकता हूं किसी दूसरे इंसान के फेवर में करके, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। अगर मैंने सपोज किसी से लोन लिया, अगर वो मुझसे गारंटी मांगता है कि भाई तुम मुझे गारंटी में क्या दोगे, तो मैं अपनी पॉलिसी उसके फेवर में असाइन करा सकता हूं। तो जब मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी तो सबसे पहले जो पैसा है उसको ही ट्रांसफर होगा, या इन केस अगर कोई मेरे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तब भी उसका लोन जो है वो सिक्योर है क्योंकि मैंने पॉलिसी उसके फेवर में असाइन कराई हुई है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। ये हो गई हमारी बेसिक जो डिटेल्स हैं पॉलिसीज की, जो हमें समझना जरूरी होता है, ठीक है। और जितना बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे उतना ही सही ढंग से आप कस्टमर को गाइड कर पाओगे। सो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी सही लगी होगी। धन्यवाद।